हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन कहता है क्या कि सपोज ए एंड बी इन द प्रीवियस प्रॉब्लम हैव चेंज देयर पोजीशन इन सच अ वे दैट द लाइन जॉइनिंग them becomes perpendicular to the direction of while maintaining the separation x. What will be the time lag b finds between seeing and hearing the drum beat? तो प्रीवियस प्रॉब्लम यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 जिसका वीडियो चैनल पर डला हुआ आप देख सकते हैं। उसमें क्या अरेंजमेंट दिया था कि ए और बी है, यहाँ पे बी है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है एक्स। तो हमसे कहा गया है क्या कि ए जो है वो ड्रम बजा रहा है, ठीक है, ए ड्रम बजा रहा है और ड्रम का साउंड ऑफ ड्रम क्या दिया था हमें इसमें प्रीवियस प्रॉब्लम में, साउंड की वेलोसिटी हमें वी दी थी और वाइंड की वेलोसिटी यू दी थी, ठीक है। जो साउंड की वेलोसिटी वी है और विंड जो है इस डायरेक्शन में चल रही है जिसकी वेलोसिटी है u, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ विंड है u और वेलोसिटी ऑफ साउंड है v। तो इसको कितनी देर बाद जो है सुनाई देगा, ठीक है। तो हमें निकालना है सीधा सा सवाल। अब तो देखो, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट ये a है, यहाँ से ड्रम बजा रहा है तो किसी एक डायरेक्शन में साउंड नहीं निकलेगा, साउंड हर डायरेक्शन में निकलेगा, ठीक है। मानते हो कि नहीं मानते हो? साउंड हर डायरेक्शन में निकलेगा और हमारे पास b है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मान लो वो साउंड वेव जो ऐसे एकदम सीधी निकल रही है बी की तरफ जाने वाली, क्या वो बी को सुनाई देगी? नहीं, वो वाली बी को नहीं सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि हवा भी तो चल रही है, हवा चल रही है नीचे की तरफ, विंड जो है नीचे की तरफ चल रही है। तो वो वाली वेव जो एकदम सीधी बी की तरफ जा रही थी वो हवा की वजह से बी की तरफ ना जाके कहीं आगे चल जाएगी, क्योंकि उसकी नेट वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगी। इसलिए बी को जो है कौन सी वेव सुनाई देगी? बी को जो सुनाई देगा वो देगा कोई ऐसी वेव जो इस डायरेक्शन में जा रही होगी, इस डायरेक्शन में जा रही होगी। साउंड जो है इस डायरेक्शन में जा रहा होगा और विंड की वजह से उसका नेट डायरेक्शन ये आ गया तो बी के पास पहुंच जाएगा। समझे? ये कॉन्सेप्ट है क्या कि डायरेक्टली बी की तरफ जाने वाली वेव बी के पास नहीं पहुंचेगी, जो है कुछ डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाने वाली बी के पास पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि हवा चल रही है और हवा की वजह से उसका नेट वेलोसिटी बी की तरफ आ जाएगा। फिर से डायग्राम बनाते हैं, ये ए है, ये बी है। तो यहाँ से कुछ जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, मान लो v, और विंड जा रही है u। तब जाके जो है रिजल्टेंट आएगा। ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट साउंड वेव, जो रिजल्टेंट साउंड वेव विच इज़ गोइंग टूवर्ड्स b, विच इज़ गोइंग टूवर्ड्स b। अब इसका वेलोसिटी कितना है ये हमें निकालना है। तो इसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम वेक्टर एडिशन से। तो वी रिजल्टेंट कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2vu कॉस ऑफ थीटा, व्हेन थीटा इज द एंगल बिटवीन v एंड w, और v है हमारा ऐसे, v एंड w यानी v एंड u, v है ऐसे और u है ऐसे, तो ये एंगल है थीटा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये कि क्या ऐसे बनाया ना हमने, हमें ये वाला चाहिए तो हम इस वाले एंगल को थीटा डैश मान लेते हैं। तो ये वाला कितना है? ये वाला 90 है। तो थीटा विल बी इक्वल टू क्या? थीटा डैश प्लस 90, ठीक है। तो यहाँ से हम थीटा की जगह थीटा डैश प्लस 90 डालते हैं। कॉस में थीटा की जगह थीटा डैश प्लस 90 डालने में कितना होगा? ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन थीटा डैश, ठीक है। ये सब जानते हैं हम। तो इसको आगे लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2vu, यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन थीटा डैश। ऑलराइट, अब साइन थीटा डैश क्या होगा इस ट्राइंगल से देखते हैं, इस वाले ट्राइंगल से। साइन थीटा डैश विल बी इक्वल टू, ये थीटा डैश है, परपेंडिकुलर इज u डिवाइड बाय हाइपोटेनियस इज v, ऑलराइट। और माइनस लगा दिया तो यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस आगे चल जाएगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आ गया आगे 2v इंटू यू, और साइन थीटा कितना है? साइन थीटा डैश आया u बाय v, तो v से v कट गया, यहाँ पे आएगा माइनस का 2u स्क्वायर, ये प्लस का u स्क्वायर सब अंडर रूट में है, तो यहाँ से आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हो गई हमारी
नेट वेलोसिटी जो बी की तरफ जा रही है उसकी। और हमें से पूछा है टाइम, तो टाइम कितना होता है, टाइम होता है हमारा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, और डिस्टेंस है हमारी एक्स दिया है सेपरेशन, डिवाइड बाय स्पीड कितनी है, स्पीड आई हमारी v² - u²। तो ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू वेरी मच।